हेलो एवरीवन। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आखिर क्या है और कैसे बनेगा, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग देखते हैं और कुछ साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो रिकंसिलिएशन का मतलब हो जाता है मैच करना। रिकंसिलिएशन का मतलब हो जाता है मैच करना। तो किसको किससे मैच करना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग अब लेते हैं, कैश बुक। तो कैश बुक आपने बनाया होगा, तो कैश बुक में एक डबल कॉलम कैश बुक आता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता है ना। डबल कॉलम कैश बुक में हमारा दो कॉलम होता था, एक कैश कॉलम होता था और दूसरा बैंक कॉलम होता था। तो हमें कैश कॉलम से फिलहाल मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है बैंक कॉलम से, ये बैंक कॉलम से। तो बैंक कॉलम आपने पढ़ा, तो बैंक कॉलम से ही हमें मतलब है। और पहला कैश बुक का बैंक कॉलम और दूसरा पासबुक। तो कैश बुक का ही एक कॉपी हो जाता है बैंक जो हमें देता है, दैट इज पासबुक। सेम एंट्रीज जो हमारे कैश बुक में होंगे वही पासबुक में, अगर बैंक से रिलेटेड है तो जो कैश बुक में होगा वही हमारा पासबुक में भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करता है। किन कारणों की वजह से नहीं कर सकता है? तो आप देखो कि मान लेते हैं आपने क्या किया, चेक इशू किया, यानी बिजनेस ने चेक इशू किया। चेक इशू किया है 5,000 रुपीज का। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हमने चेक इशू किया तो कैश बुक को तो घटा देंगे। लेकिन पासबुक का अगर हम बात करें, पासबुक का अगर बात करें, जो कस्टमर को हमने चेक इशू किया है, जो पर्सन को हमने चेक इशू किया है, जो सप्लायर को, तो चेक इशू किया है, अगर वो पर्सन चेक लेके ही ना जाए बैंक में, तो यानी बैंक में उसने डिपॉजिट नहीं किया चेक, तो हमारा बैंक तो घटेगा नहीं, यानी पासबुक तो घटेगा नहीं है, पासबुक तो बढ़ा ही हुआ रहेगा। हमने इशू कर दिया, तो हमने जब इशू किया तो कैश बुक को अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया कि कैश बुक इतने से घट गया। लेकिन एक्चुअल में बैंक में तो उतना बढ़ा ही होगा, क्योंकि वो पर्सन 5,000 का चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है। जब तक डिपॉजिट करेगा नहीं तब तक हमारे अकाउंट से पैसे घटेंगे नहीं। तो पासबुक तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, अब क्या हुआ, मैच तो नहीं कर रहा है। इसी तरह से मान लेते हैं किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो पासबुक हमारा बढ़ गया, कैश बुक हमें तो पता ही नहीं है, हमारा तो घटा हुआ है। तो यही चीजों को मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैच करने के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। कैश बुक को पासबुक से या पासबुक को कैश बुक से मैच करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें डिफरेंस हमें पता करना होता है कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। ये हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स इसमें समझते हैं पहले। अब कैश बुक का ये आपको ध्यान में रखना है कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो होगा, वो फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का हमेशा डेबिट होगा। ये ध्यान में रखने हैं, फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा, और अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस जिसको कहते हैं वो क्रेडिट होगा। फेवरेबल वाले को हमेशा प्लस करना है, फेवरेबल आइटम को प्लस करना है, अनफेवरेबल वाले को माइनस के साइड में लिखना है। अब कैसे क्या होगा वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आप समझे। नेक्स्ट है पासबुक। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस जस्ट ऑपोजिट होगा, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस होता है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, तो पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट, और डेबिट ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा अनफेवरेबल। ठीक है, ये ध्यान में रखने। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट किया, मान लेते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1,000, तो उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000। कैश डिपॉजिट हमने किया है अगर बैंक में, तो इसका जर्नल एंट्री, ये थोड़ा रिवर्स हो गया, सॉरी, हमारा बैंक बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमने क्या किया
डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक हमारे पास बढ़ गया और हमारे यहाँ से कैश क्या हो गया, घट गया। तो हमें बैंक कॉलम से मतलब है। अभी हमने क्या यहाँ पे सीखा कि कैश बुक का दो कॉलम होता है, कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम। तो हमें कैश कॉलम से मतलब नहीं है, हमें बैंक कॉलम से मतलब है, हमें बैंक कॉलम से मतलब है। तो बैंक यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा। तो देखो बैंक डेबिट हुआ तो फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का डेबिट, यानी कि ये प्लस हुआ। हमारे यहाँ पे जब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ गया। और पासबुक, जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप देखोगे कभी अगर आपके पास अकाउंट होगा या आपके पापा मम्मी के पास अकाउंट होगा, तो आप देखना कि जब पैसे डिपॉजिट होते हैं तो एक मैसेज आता है, योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया, यानी पैसा बढ़ा। और जब पैसा निकलता है या घटता है बैंक से तो डेबिट हो जाता है। तो वो पासबुक का आपको क्या आता है, एक तरह से मैसेज। तो बैंक की तरफ से हमारा जो भी हम मेंटेन करेंगे उसका जस्ट ऑपोजिट मेंटेन होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डेबिट किए तो बैंक क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, उसका फेवरेबल क्रेडिट। यानी बैंक में अगर आपका क्रेडिट में बैलेंस दिख रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर डेबिट दिख रहा है बैंक में यानी पासबुक में तो फिर निगेटिव बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फेवरेबल वाले को हमने क्या किया, प्लस किया, अनफेवरेबल वाले को माइनस किया। यहाँ पे भी फेवरेबल वाले को प्लस किया, यहाँ अनफेवरेबल बैलेंस को माइनस किया। अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे सकता है ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट कि हमारा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन रहेंगे कि जो आपको प्लस माइनस एडजस्ट करने। ये आप देखो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो सकता है, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग में दिया रहेगा, या तो दे सकता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। उसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का भी दे सकता है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, और साथ साथ में हो सकता है आपको दे दे ये अलग से, आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट ये दे सकता है कि अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो चारों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, और उसके जस्ट ऑपोजिट से हमें उसको मैच करना है, यानी कैश बुक को पासबुक से या फिर पासबुक को कैश बुक से हमें मैच करना होगा। ये हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, ये हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो आप उसको पढ़ो, मैं भी उसे रीड आउट करता हूँ और देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें हमारा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक showed a debit balance of rupees 49,000 on 30th June 2023. Entries in the cash book and passbook were compared and following differences were noticed. तो यहाँ सबसे पहला हमारा दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक कॉलम दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट चारों में से कोई एक दिया रहेगा, तो एक पहला हमारा दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, और मैंने अभी आपको बताया कि फेवरेबल बैलेंस जब भी होगा उसे हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे, और जिस डेट को बनाने को बोल रहा है, तो हमें बनाने को बोल रहा है ये 30th जून 2023। तो 30th जून 2023। ठीक है, बैलेंस दे रखा है हमारा फेवरेबल, तो प्लस आइटम में लिखेंगे 49,000 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दे रखा है कि चेक ऑफ श्याम 9,000 and of Mohan 15,000 were deposited but were not collected up to 30th June 2023। कि यहाँ पे हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो अब देखो इसको ध्यान से, क्या किया हमें चेक मिला होगा श्याम का और मोहन का, चेक मिला। तो चेक मिला है श्याम का और मोहन का, दोनों का कितना कितना 9,000 and 15,000, 9,000 15,000। तो इस चेक को हमने क्या किया, जैसे मिला तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, कैश बुक में तो प्लस कर दिया होगा हमने, और हमने बैंक में भेजा इसको कलेक्ट होने के लिए।
लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, यानी बैंक हमारा नहीं बढ़ा है, बैंक घटा ही हुआ है। जब कलेक्ट हो जाएगा तभी क्या होगा, बैंक भी बढ़ेगा, लेकिन अभी बैंक बढ़ा नहीं है ना, बैंक हमारा बढ़ा नहीं है, बैंक तो घटा हुआ है। हमने यहाँ पे बढ़ा दिया क्योंकि हमें जैसे ही चेक मिला तो जर्नल एंट्रीज हमने डाल दिया होगा, हमने जर्नल एंट्रीज दे दिया, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक को बढ़ा दिया है हमने, लेकिन जब बैंक में हमने चेक दिया अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि तो जब तक क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक तो हमारा घटा ही हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो कि कैसे हमें मैच करना है। एक वर्ड याद रखो कि अपना जो भी है, यानी अभी अभी अपना कौन है, कैश बुक, जो भी ऊपर में दिया हुआ होगा वो अपना है, ठीक है, यानी उसे ही सुधारना है। तो अपना का उल्टा कर देंगे, यानी हमने प्लस किया, अगर प्लस किया है तो माइनस कर देंगे, या दूसरे का सीधा कर देंगे, यानी दूसरा भी यहाँ पे कौन सा हो गया, पासबुक हो गया, है ना, तो पासबुक हो गया। तो पासबुक के अकॉर्डिंग काम करना है, हम जो भी किए हैं उसका जस्ट ऑपोजिट काम करना है, या सामने वाला जो किया है वो जैसे किया है वैसे ही हमें कर देना है। तो सामने वाला ये हो गया, ये हम हो गए, और ये सामने वाला हो गया, तो हमने जो भी किया है उसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, या फिर जो सामने वाला किया है वही कर देंगे, बात बराबर ही होगा, हमेशा हमारा उल्टा ही सामने वाला करेगा। तो सामने वाले के अकॉर्डिंग काम करना है। तो पासबुक में घटा हुआ है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है कि जो हमने किया, हमने कैश बुक में क्या किया है, बढ़ा दिया है, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, हमें घटाना है, क्योंकि पासबुक में अभी वो घटा ही हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ सही गलत से मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मैच करना है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, ये एंट्री को हम क्या करेंगे, इसे हम लेस करेंगे, लेस, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट हुआ बट क्लियर नहीं हुआ है, किसका किसका था, श्याम का और मोहन का। श्याम का था 9,000 एंड मोहन का 15,000। 9,000, सॉरी लेस करना है ना, तो लेस माइनस आइटम में लिखेंगे, श्याम का 9,000 एंड मोहन का 15,000, माइनस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश अ डेटर डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। रमेश एक डेटर है, डायरेक्ट उसने बैंक में ही जमा कर दिया है, तो फिर से देखो क्या हुआ होगा, डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया तो पासबुक तो बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक हमें ये पता नहीं है, तो कैश बुक तो घटा हुआ है, हमें सुधारना क्या है, हमें तो कैश बुक सुधारना है, तो हमें अपने आप का उल्टा कर देना है या सामने वाले का सीधा कर देना है। तो ये जो पासबुक किया, तो पासबुक प्लस किया है तो हमें भी अब प्लस कर देना है, सीधा सीधा यही बात है। तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, तो ऐड चेक directly deposited into bank by रमेश। प्लस करना है, कितने का चेक था, चेक था हमारा 8,000 का, ये हो गया। आगे देखते हैं, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500, अलाउ किया बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो अब फिर से क्या हुआ होगा, जब इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक कॉलम बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है, तो हम तो घटाए ही हुए हैं, तो हमें तो कैश बुक को सुधारना है, तो हमें भी सामने वाले के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें भी बढ़ा देना होगा, ठीक है, तो हम भी बढ़ा देते हैं। कितने का इंटरेस्ट है, 500 का इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट अलाउ किया गया 500 का, प्लस कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, चेक ऑफ ₹10,000
issued to राधे श्याम was not presented for payment। चेक इशू किया गया है ना, issued to राधे श्याम है ना, हमने चेक इशू किया। तो हमने जब चेक इशू किया तो क्या हुआ, जब चेक इशू कर दिया हमने तो कैश बुक को तो घटा दिया, लेकिन बोल रहा है क्या, व्हाट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राधे श्याम ने अभी तक बैंक में जमा नहीं किया है, तो हमारा बैंक तो बढ़ा ही हुआ रहेगा। जब चेक जमा कर देगा तो क्लियर होगा और हमारा बैंक कॉलम घटेगा, लेकिन अभी तो उसने चेक जमा ही नहीं किया है, तो पासबुक तो बढ़ा हुआ है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा, अपने का उल्टा कर देना है या सामने वाले का सीधा कर देना है। आगे आते हैं तो इसमें लिख देते हैं हम लोग चेक issued but not presented। तो कितने का चेक था, 10,000 का चेक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने डेबिट किया है ना, तो बैंक ने डेबिट किया यानी कि पासबुक ने घटा दिया, किस चीज के लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। तो बैंक ने घटा दिया लेकिन हमने तो अभी नहीं घटाया है, तो हमें भी घटाना पड़ेगा है ना, तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। तो बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, कितने का, 6,000 का, लेस 6,000 माइनस आइटम में। फिर उसके बाद है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्ज कर रही है, तो बैंक चार्ज करेगी तो हमारा पासबुक घट जाएगा है ना, बैंक चार्ज करेगी तो पासबुक क्या होगा, घट जाएगा। कैश बुक तो घटा नहीं, तो कैश बुक को भी घटाना पड़ेगा हमें, तो लेस बैंक चार्जेस 100। अब करना क्या है, इतना तो हो गया हमारा, जितना ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, सब एडजस्ट हो गया। अब क्या करना है कि दोनों साइड को हम लोग पहले प्लस करेंगे, प्लस आइटम कितना है और माइनस आइटम कितना है। तो अब देखो प्लस आइटम में कितना है, 500, $67,500 और इधर अगर हम लोग देखें तो इधर कितना आ रहा है, 100, $30,100। एक साइड आ गया हमारा 30,100 और एक साइड आ रहा है 67,500। तो प्लस आइटम हमारा बड़ा है, माइनस आइटम छोटा है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 37,400, 37,400, ठीक है, 37,400। तो ये क्या आया, ये आ क्या रहा है, ये बैलेंस तो हमारा प्लस आइटम वाला ही बैलेंस है, ठीक है। तो प्लस वाला आइटम ही बैलेंस है, तो हमारा आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये 37,400। डिफरेंस तो हमारा ये आया, लेकिन आप जब देखोगे तो ये बैलेंस बच रहा है कौन सा, प्लस आइटम वाला ही बैलेंस बचा ना। एक्चुअल में प्लस आइटम हमारा क्या है, ज्यादा बड़ा है, और माइनस आइटम, तो अमाउंट किसका बचा, प्लस का बचा या माइनस का बचा, तो प्लस का ही बचा, तो प्लस में लिख दिए। और यहाँ हमारा जस्ट ऑपोजिट करना होता है, तो प्लस आइटम क्या हो जाता है, फेवरेबल आइटम होता है, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया
एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और कुछ एडजस्टमेंट थे वो हमने देखा, और लास्ट में ये क्या हो जाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। जनरली इसका ऑपोजिट ही होगा, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा बैलेंस बच रहा है, प्लस आइटम का बैलेंस बच रहा है या माइनस आइटम का। तो प्लस आइटम का बचेगा तो हमारा फेवरेबल बैलेंस आएगा, माइनस आइटम का अगर बचेगा यानी माइनस आइटम अगर बड़ा रहता और प्लस आइटम अगर छोटा रहता तो हमारा फिर ऑपोजिट अनफेवरेबल बैलेंस आ जाता। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है कि कौन सा बैलेंस लास्ट में बच रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो ये तो था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस में आता है, तो वो हमारा माइनस साइड में लिखेंगे। अब क्वेश्चन सेम ही बनेगा, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा, प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें एक ही डिफरेंस है जो कि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, और अनफेवरेबल बैलेंस को हमेशा माइनस में लिखेंगे, फेवरेबल बैलेंस को प्लस में लिखेंगे। बाद बाकी हमें सुधारना कैश बुक को ही है क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपका दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, डेबिटेड सबसे पहला हमारा दे रखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 6920, तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है 6920। अब यहाँ पे क्या हो गया कि नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि डेबिटेड बाय बैंक फॉर 200 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 50 ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल्स। तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया है, डेबिट कर दिया, बैंक ने डेबिट कर दिया दो चीजें, एक तो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट और एक कलेक्शन चार्जेस का इंटरेस्ट। बैंक ने डेबिट किया यानी कि बैंक ने घटा दिया, तो कैश बुक तो बढ़ा ही हुआ है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमें घटाना पड़ेगा यहाँ पे 250। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड बिफोर December 31st 2023 फॉर 4000। 4000 का जो चेक था वो हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ का मतलब हमने इशू कर दिया, लेकिन अभी तक उस पर्सन ने इनकैश नहीं करवाया है, यानी कि अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया। तो अभी प्रेजेंट अगर नहीं किया तो हमने यहाँ पे तो घटा दिया है, कैश बुक में घटा दिया, लेकिन पासबुक में जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा तो पासबुक तो बढ़ा ही हुआ रहेगा। तो पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है, तो कैश बुक को सुधारना है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा। तो चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का चेक था, 4000 का चेक था, तो 4000 हमें यहाँ पे लिख लेना है प्लस आइटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला जा रहा है इसमें, द बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड 600 इन द पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया और पासबुक में उसने क्रेडिट किया, तो पासबुक को बढ़ा दिया और हमें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने से, तो ये इंटरेस्ट 600 से इंटरेस्ट है, 600 हमें बढ़ा देना है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि बिल रिसीवेबल फॉर 7000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। अब यहाँ पे हमें देखना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, सीधा बोला कि डेबिट हुआ है पासबुक में, यानी पासबुक घट गया है। तो पासबुक अगर घट गया तो हमें भी कैश बुक को घटाना पड़ेगा, तो कैश बुक को भी घटाना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ है जो बैंक से, आज के डेट में वो डिसऑनर हो गया, उसको वो बैंक में डेबिट हो गया, तो हमें भी घटाना पड़ेगा। जितने अमाउंट का है तो 700 का है, 700 हमें घटाना है। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर December 31st 2023 अमाउंटेड टू 6000। चेक बैंक में पे किया गया लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, यानी चेक पेड बट पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, तो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम भी घटा देते हैं। कितने का चेक है, 6000 का चेक है ये। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड को हमें प्लस कर लेना है, तो इस साइड आ रहा है 4600 और इस साइड आ रहा है हमारा 13,870। अब इसका डिफरेंस अगर हम लोग देख लें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो हमारा डिफरेंस 9270 आ रहा है, लेकिन कौन सा डिफरेंस है, माइनस वाले है ना, तो माइनस हो गया, अनफेवरेबल को शो कर रहा है, यानी
कैश बुक का अनफेवरेबल है तो पासबुक का भी अनफेवरेबल आया, तो पासबुक का अनफेवरेबल क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया हमारा 9270। तो आज आपने अभी जो क्वेश्चन देखा, तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ दो स्टार्टिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। चार तरह के क्वेश्चन होंगे, चार में से दो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड बैंक रिकंसिलिएशन के आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हो, और मैं उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मेरे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।